पर्चे भी दे चुकी हूँ, लेकिन एक नई चीज आप जानिए। जैसे वो दीदी कह रही थी आप कृषि करते हैं, लेकिन कृषि कौन सी करें कि जिससे हमें आर्थिक रूप से मजबूती मिले। धान, गेहूं, मटर, सरसों, चना सभी लोग लगाते हैं, लेकिन ये नकदी फसल में नहीं आता है, इससे ज्यादा इनकम नहीं हो सकती है। तो मैं अपने यहाँ जो खेती करती हूँ, जैसे मौसम के अनुरूप सब्जियां तो उगाती हूँ, आउट ऑफ सीजन चीजें तैयार करती हूँ। अभी इस समय मेरे यहाँ हाइड्रोपोनिक सिस्टम से मैंने तकनीकी से लगा रखा है स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च, और स्ट्रॉबेरी में भी जो है खूब सारे फल आ चुके हैं, और शिमला मिर्च चौथी बार टूट रहा है समझता। हाँ, कलर क्या क्या है मैडम? लाल है, पीला है, हरा है, 3 वेराइटियां हैं उसकी। और मैंने बैगन जो लगाया है उसकी भी 3 वेराइटियां हैं, सफेद है, हरा है, और जो बैगन वाला बैगनी कलर होता है वो भी है। और अभी मैं दिखाऊं आपको मेरे यहाँ के बैगन, आप अगर आपको ऐसे हम दिखा दें उसका डरका छुपा लें, आप सीधे कहोगे लौकी लाए हो क्या। हाँ, तो मतलब एकदम और ऑर्गेनिक खाद से तैयार किया जा रहा है। उसमें न्यूट्रिशन के लिए हम लोग पानी से ही उसको देते हैं न्यूट्रिशन। हाइड्रोपोनिक तकनीक से जिसके पास जगह ना हो, जैसे बहुत से किसान हमारे कहते हैं कि हमारी खेती ही नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ खेती करें, तो हम अपनी छतों पे भी कर सकते हैं उस खेती को। बहुत अच्छी टेक्निक है। जो शिमला मिर्च जो होता है जानते हो कितने रुपए किलो बिकता है? वो पीसों में बिकता है और किलो में भी बिकता है, कभी कभी वो 300 रुपये किलो तक चला जाता है। अच्छा बताइए मैम, छत पर हम कैसे कर सकते हैं? अभी हम बताएंगे आपको, क्योंकि आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम से इतना बड़ा लंबा प्लान नहीं लगा सकते, लेकिन आपको हम बोरिंग विधि बताएंगे जिससे आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, थैंक यू। आप बताएंगे प्रैक्टिकल चीजें भी आप लोग जान लीजिएगा कैसे हम खेती कर सकते हैं। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सफीना है और मेरा ग्राम डडोरिया है। मैं समूह में 5 साल से काम कर रही हूँ, कि 6वां साल चल रहा है। जब समूह बना था, जब समूह सीआरपी टीम समूह को जोड़ने के लिए जब आई, तो हमारे गांव की स्थिति बहुत खराब थी। पढ़ी लिखी महिला है भी नहीं कि समूह है क्या चीज़। फिर जब समूह को हमने बनाया तो हमने एक साथ 5 समूह को जोड़ा। हम जानते थे कि समूह क्या है और समूह का कार्य क्या है, इसमें करना क्या है। हमारा गाँव एक बहुत गरीब तबका था, हमारा ग्राम पंचायत बड़ा है, इतने गरीब विद्यार्थी घर में खाने को नहीं रहता था। उसके बाद हमने इनको समूह में जोड़ा। समूह में जब रिवॉल्विंग फंड आया, हमारा स्टार्टअप आया, हम लोगों ने दरी बक्सा सब दिया, फिर 15,000 रुपया आया इसमें। अब इस 15,000 का हम क्या करें, तो कुछ दीदियाँ रोजगार करना चाह रही थी। हमारे यहाँ 5 समूह बना पहले, उसके बाद हमने 28 समूह बनाया। 28 समूह में 11 समूह का पैसा बनाए, स्टार्टअप, रिवॉल्विंग फंड और CIF, इतना पैसा हमने 11 समूह का अपने ग्राम पंचायत का बनाया अपने गांव को। उसके बाद ग्राम पंचायत में बाद में आया वो पैसा। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, भूखमरी की नौबत आ गई। इतने लोग मर रहे हैं, कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई घर में भूखमरी से मर रहा है। उस वक्त हमारा समूह खड़ा हुआ हमारे लिए, समूह में पैसा आ गया। अब सभी दीदियाँ कह रही कि दीदी हमें इतना दीजिए कि हम कुछ रोजगार कर सकें। सब आदमी आकर बम्बई से यहाँ बैठ गए, घर में खाने को नहीं है। फिर हम लोगों ने समूह से पैसा निकाल कर सबकी सहमति से एक आम सभा की हमने बैठक की। समूह में सबसे मेन चीज़ है एकताई, जो समूह में रहता नहीं है। लेकिन अगर समूह में एकताई है तो कोई दीदी गरीब नहीं रह जाएगी। समूह से पैसा लो, रोजगार करो। कोई 10,000 दिया, कोई 20,000 दिया, कोई 50,000 दिया। आज हमारे गांव को आप लोग देखेंगे तो एकदम स्टैंड है। आज कुछ न कुछ रोजगार सब कर रहे हैं। हमने दीदी को किसी को भैंस पालन के लिए 50,000 दिया, आज उसके पास 40 भैंस और 40 गाय हैं। क्या ग्राम पंचायत हमारा है जी सर, जहाँ पे गौशाला है ना। जी सर, और गौशाला भी हमारे यहाँ पे है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं मतलब एक अच्छा आपने सबक दिया। एक बात बताएं, जब कोई करना चाहता है ना तो कहीं किसी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे वे में भी हम लोग के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। दीदी आप लोग कुछ काम करिए। मैं पढ़ी लिखी थी, मैं वकील भी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी दीदी को कैसे आगे खींच सकती हूँ, कैसे मैं आगे ला सकती हूँ। कोई हमारे समूह से अजीता सखी है, कोई BC सखी है, कोई समूह सखी है, कोई स्वास्थ्य सखी है, कोई मेट है। हर कोई अपने अपने पद पे काम कर रहा है। बहुत अच्छा। उन्होंने दिया और ये से लोगों का आप लोग मदद दे सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं